दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप खेसारी भाई जी का इंटरव्यू देखिए। 2 करोड़ यूपी सरकार के दे के जाता नहीं ना, तो यह 2 करोड़वा हम बिहार सरकार के दे देती तो कम से कम लोग को रोजगार मिल जाइत। केहू लाइट खरीद लीत, केहू स्टूडियो डाल लीत, केहू कैमरा खरीद लीत, तो सबके रोजगार बढ़ जाता, 2 रोटी सबके मिले लगित। खेसारी भाई जी के कहने का मतलब ये है कि हमने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ रुपए लगा करके रिकॉर्डिंग शूटिंग किए और उत्तर प्रदेश सरकार को या उत्तर प्रदेश को 2 करोड़ मिल गया। यदि ये काम बिहार में होता तो 2 करोड़ बिहार को मिलता, बिहार के लोगों को रोजगार मिलता। बिहार सरकार को करना चाहिए। तो समझिए खेसारी भाई जी, आपका काम हो गया, बिहार सरकार ने ऐसा कर दिया। चूंकि बिहार सरकार का बजट है 2.5 लाख करोड़ रुपए, उनका विकास दर हमेशा रहता है बिहार का 10% से ऊपर, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन इतना हजारों हजार लाखों लाख काम पड़े हैं ना, पैसा हमेशा कम ही हो जाता है। फिर भी नीतीश सरकार ने समझिए शूटिंग के लिए प्रोजेक्ट खोल दिया, लेकिन उसमें आदमी कहाँ से आएंगे? बिहार से आएंगे। तो बिहार में सरकारी नौकरी की तरह इसमें भी भर्ती हो गई, समझ लीजिए। आप समझिए, बिहार के लोगों को केवल सरकारी नौकरी चाहिए, ईमानदारी नहीं चाहिए। अब यहाँ इस शूटिंग प्रोजेक्ट में आएंगे ना बिहार के लोग नौकरी करने के लिए, तो उसी प्रोजेक्ट को नोच नोच के खाएंगे। जैसे सरकारी विद्यालय को नोच नोच के खा रहे हैं ना, सरकार की गलती नहीं है। 50,000 80,000 वगैरह वगैरह महीना दे रही है सरकार ना, फिर भी नोच नोच के खा रहे हैं। अब आप कहिएगा जी नीतीश सरकार देखे कि कौन गलती कर रहा है। कहाँ कहाँ देखेगी सरकार? विद्यालय को देखने के लिए शिक्षा समिति बना दी ना, और कहाँ देख रही है शिक्षा समिति? उसी तरह समझिए बिहार सरकार का ये शूटिंग प्रोजेक्ट है ना, फेल हो जाएगा। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ। हाँ, प्राइवेट में यदि चाहे तो बिहार के लोग प्राइवेट में इस तरह का शूटिंग प्रोजेक्ट खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। लेकिन अब प्राइवेट में दिक्कत क्या है कि जिस दिन कोई नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के बाद जाकर अपने बाप से कहेगा कि पापा हम तो सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दें और यहाँ एक प्रोजेक्ट खोल लें, शूटिंग करने का, रिकॉर्डिंग करने का स्टूडियो खोल लें, बाप क्या कहेगा? शाहरुख खान की एक्टिंग करेगा। अरे बेटा, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, खून पसीना बहाया, पैसा दिया, क्या इसी के लिए कि तू सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ करके बिजनेस करे? अरे मैं यहाँ खड़ा क्यों हूँ? जहर दे दो मैं मर जाऊँ, बाद में कुछ करना। मतलब पिता पागल हो जाएंगे। अब पिता पागल क्यों होंगे? इसलिए पिता पागल होंगे कि पढ़ाई लिखाई के वक्त पिताजी हमेशा चौक चौफाल पे जाके बकबक करते थे, हम लड़के को पढ़ा रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, लड़का सरकारी नौकरी करेगा तो ये बनेगा वो बनेगा। आज समाज के लोग कहेंगे क्यों आपका लड़का बन गया कलेक्टर कि ये नचनिया बजनिया वाला काम कर रहा है, कैमरा लेके घूम रहा है। लड़की नहीं मिलेगी शादी करने के लिए। जितनी टैलेंटेड लड़कियां हैं ना बिहार में, सारे लोगों का फोकस एक तरफ है, सरकारी नौकरी। अगल बगल तो कुछ लड़कियां देखना ही नहीं चाहती, सबको साइड कर चुकी हैं, लड़की भी नहीं मिलेगी। ये सब देखेगा ना, और रिश्ते वाले भी कहेंगे नचनिया बजने के लिए कौन शादी करेगा? कैमरा लेके घूमता है, हमेशा लप्पा सूटी करता है, कौन अपनी बेटी की शादी करेगा? और ये सब करने के बाद जानते हैं क्या होगा? बाप फ्रस्ट्रेट होकर के आत्महत्या कर लेगा। तो समस्या इतनी गहरी है खेसारी जी, समझिए। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं दोस्त। नमस्कार।